नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के न्यू टाउन स्थित नोवोटेल होटल में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के देवरा में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सदर विधानसभा खड़गपुर में रोड शो करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। इसे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल नई दिल्ली पहुंचकर पुष्टि की कि वो जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के अनुसार एनडीए के शीर्ष नेता राज्य के नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बंटवारे को जल्द अंतिम रूप दे सकते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री आज भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में लेंगे हिस्सा, जहां राज्य में नेतृत्व और सत्ता साझेदारी पर होगी चर्चा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने आर्चीकर मामले पर कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज। इस चरण में 142 सीटों के लिए नामांकन भरने की समय सीमा कल समाप्त हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल के भीतर तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर असम राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारत निर्वाचन आयोग आज उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर करेगा जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी करेंगे। इस सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि मृत, स्थानांतरित या अयोग्य पाए गए मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ये प्रक्रिया आगामी चुनावों को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नागरिक अपने नाम की जांच ऑनलाइन कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 86 लाख से अधिक और नाम कटवाने के लिए 3 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में लिखा, टीएमसी से तंग आ चुका बंगाल अब बदलाव चाहता है। निर्वाचन आयोग के अनुसार कल असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव और 3 राज्यों में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार असम में 85.38 और पुदुचेरी में 89.83% के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार केरलम विधानसभा चुनाव में 78% से अधिक और 3 राज्यों के उपचुनाव में भी भारी मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य आयुक्तों के साथ पहली बार सभी मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग से निगरानी की। जनगणना 2027 के लिए शुरू की गई आत्मगणना की डिजिटल पहल में देश के नागरिक बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,72,000 से अधिक परिवारों ने इस सुविधाजनक ऑनलाइन प्रणाली का लाभ उठाया है। नागरिक आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in पर जाकर बड़ी आसानी से ऐतिहासिक आत्मगणना अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।
9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में आज होगा शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत की ओर से होंगे शामिल। इस यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ मिलकर भारत समर्थित 11 अन्य सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के समर्थन को रेखांकित करते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेनल ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्घाटन किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्च 2025 की मॉरिशस यात्रा का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का जिक्र किया। विदेश मंत्री ने कहा कि हम तेल और गैस की आपूर्ति के लिए सरकार समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं, जो मॉरिशस के लिए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से देश के 550 से अधिक नामित बैंक शाखाओं में शुरू होगा। श्री अमरनाथ जी की श्राइन बोर्ड के अनुसार पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंड्रू से दोनों देशों की प्राथमिकताओं पर की चर्चा। इसके अलावा मिस्री ने FBI निदेशक काश पटेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की रोकथाम और आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत अमेरिका के सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी आज भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करेंगे। ये रिपोर्ट शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अहम होगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के 25वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। DRI अधिकारियों ने ऑपरेशन धाबू ब्लिट्स के तहत 37 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत के करीब 29 किलोग्राम सोने के साथ 24 एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के दूसरे एकीकृत वायु उपवाह परीक्षण के सफल समापन पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक संपन्न हुए IADT-2 को इस महत्वाकांक्षी मिशन की तैयारियों का अहम पड़ाव बताया। करीब 10,000 करोड़ रुपए के बजट वाले भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को साल 2027 में लॉन्च किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जल जीवन मिशन से जुड़े बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार मामले में राजस्थान के पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल को किया गिरफ्तार। मौसम विभाग ने कहा कि आज और 12 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मौसम विभाग ने कहा कि आज असम और मेघालय में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के लिए मौसम विभाग ने कहा कि आज से अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज से 15 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। पूर्वी भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा कि आज सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक की है संभावना। दक्षिणी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने कहा कि आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और रायलसीमा में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि आज केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। मध्य भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा कि 14 और 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। तटीय क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने कहा कि 11 से 15 अप्रैल के बीच गुजरात के तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा कि 15 अप्रैल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद आज भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में खुला। इस दौरान घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में 0.50% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों के साथ बैठक की। बैठक में पैकेजिंग, शिपिंग और बंदरगाह से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने की। हरियाणा सरकार ने पुलिस, आवास निगम और लोक निर्माण विभाग समेत 10 से अधिक विभागों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1028 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी। सरकार ने आवश्यक दवाओं का निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए दवा उद्योग को महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाई। छत्तीसगढ़ की गारेपिल्मा सेक्टर 2 कोयला खदान से कोयले का पहला डिस्पैच औपचारिक रूप से हुआ शुरू। इस कोयले का उपयोग महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। करीब 655 मिलियन टन कोयला भंडार वाली इस खदान से छत्तीसगढ़ को लगभग 29,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने और हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान भारत ने लगातार मजबूत लचीलापन दिखाया है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.6% रही और पिछले 5 वर्षों में औसत वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई। इंडिया और भूटान ने द्विपक्षीय बिजली व्यापार को मजबूत करने के लिए 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर किए हस्ताक्षर। भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और भूटान के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री जेम्स शेरिंग ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 1020 मेगावाट की इस परियोजना से भारत को पहले ही अतिरिक्त बिजली निर्यात की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार ये समझौते पुनात्सु सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना के टैरिफ प्रोटोकॉल और रिएक्टर पावर एक्सचेंज के लिए रिएक्टिव एनर्जी अकाउंटिंग की कार्यप्रणाली से जुड़े हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर ने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर जैमिसन ग्रीश से की मुलाकात। सर्जियो गोर ने बताया कि यूएस भारत व्यापार डील पर सहमत हो गए हैं और अप्रैल के अंत में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अधिकृत भुगतान को खाते में देरी से क्रेडिट करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ डिजिटल भुगतान को रद्द करने का विकल्प भी देने का प्रस्ताव रखा। साथ ही आरबीआई ने मूल खातों पर रोक और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के बड़े लेनदेन के लिए भरोसेमंद व्यक्ति नामित करने का प्रस्ताव भी रखा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 3 पैसे की मामूली तेजी के साथ 92.51 पर हुआ बंद। सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिली गिरावट, जिससे दोनों कीमती धातुओं का दाम क्रमशः करीब 1200 रुपए और 8,000 रुपए कम हुआ। भारत का ऑनलाइन रिटेल बाजार में तेजी। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ई रिटेल का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बढ़कर करीब 65 से 66 अरब डॉलर का हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये बाजार 2030 तक 170 से 180 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही भारत में ई रिटेल खरीदारों की संख्या बढ़कर 290 से 300 मिलियन हुई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2026 की जनवरी-मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 13,718 करोड़ रुपए हुआ। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 में 19,363 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 2.29% ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि घटकर 3.9% रहने का अनुमान। बढ़ती महंगाई, कमजोर बैंकिंग सिस्टम और घटते निवेश के बीच वैश्विक संकट से अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा दबाव।
पाकिस्तान में तेल कंपनियों का संकट नहीं हो रहा खत्म। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 107 अरब रुपए के प्राइस डिफरेंस क्लेम लंबित हैं, जिससे कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क नहीं लेना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ऐसा करना समझौते के अनुरूप नहीं है और ईरान को इसे तुरंत बंद करना चाहिए। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई ने कहा कि ईरान रणनीति के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन को नए चरण में ले जाएगा और अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देगा और क्षेत्रीय हालात पर समग्र रूप से विचार कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजरायल को लेबनान के साथ सीधी शांति वार्ता शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसमें हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण भी शामिल होगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ईस्टर के दौरान घोषित युद्ध विराम का पालन करेगा। ये बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के लिए 32 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा के बाद आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति की दिशा में पारस्परिक कदम उठाने के लिए तैयार है और रूस के पास ईस्टर के बाद भी हमले न करने का मौका है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के निजी दूत जिन अर्नोल्ट ने तेहरान में ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी से मुलाकात की। और आइए रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। यहां पर बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। আমি শ্রদ্ধেয় অমিত ভাই সাজিকে অনুরোধ করব এই সংকল্প পত্র বিষয়ক মার্গদর্শন করার জন্য। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ये प्रेस वार्ता में मनपूर्वक स्वागत है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी 2026 बंगाल विधानसभा के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र अभी आप सबके सामने जारी किया है। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से
तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर ये 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। और विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है। आज बंगाल की विधानसभा में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं और यही 10 साल में पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकाभिमुख शासन कैसे हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करने का काम किया है। न केवल देश के सामने की सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास, निराकरण करने में सफलता प्राप्त करना, परंतु कई सालों से दुनिया में विकास की रेस में पिछड़े हुए देश को सारा घाटा भरपाई कर कर फ्रंट रनर के रूप में प्रस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक फैले पूरे देश में हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, सभी की आकांक्षाओं को संजोकर एक मजबूत, सुरक्षित, शिक्षित और विकसित भारत का स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है और वो स्वप्न की साकार करने के लिए 12 साल में अहरनिश प्रयास भी किया है। कुछ समय पहले हमने हमारी चार्जशीट बंगाल की जनता के सामने रखी थी। वो चार्जशीट परिचायक थी 15 साल के ममता बनर्जी के शासन में जो घोर निराशा बंगाल की जनता में व्याप्त है इसकी, और भरोसे की शपथ, ये संकल्प पत्र परिचायक है। 15 अप्रैल से 9 मई बंगाल के नए साल से लेकर गुरुदेव की जन्म जयंती तक ये जो चुनावी अभियान चलने वाला है, वो चुनावी अभियान किस मुद्दों पर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी कैसे बंगाल को विकसित बंगाल बनाएगी, इसका रोड मैप हमारा ये संकल्प पत्र है, भरोसे का शपथ है। ये 24 दिनों का अंतराल एक प्रकार से बंगाल की जनता के सपनों को संजोने का एक अनुष्ठान है। खोई हुई बंगाल की अस्मिता को फिर से प्राप्त करने का अनुष्ठान है और सरहदों को सील कर कर न केवल बंगाल, पूरे देश की सुरक्षा की ढाल पश्चिम बंगाल बने, इसका अनुष्ठान है। बंगाली नए वर्ष के दिन इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा प्रचार के माध्यम से शुरू होगी और गुरुदेव की जन्म जयंती के आसपास ही भय के कोहरे से बाहर आकर भरोसे का शासन बंगाल में प्रस्थापित करेगी। बंगाल का टीएमसी का 15 साल का शासन का दुस्वप्न एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के लिए हर प्रकार के संकट का परिचायक रहा। ये संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाले हमारे अगले 5 साल भाजपा सरकार के बंगाल के विकास का रास्ता खोलेंगे। जैसे अभी
अग्निमित्रा जी ने बताया, जहां मन भययुक्त न हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, वो गुरुवर टैगोर की कल्पना को हम निश्चित रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। ममता दीदी ने पूरे 3 टर्म भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये तीनों चीजों को प्रस्तापित करने में लगाया है, परंतु अब भाजपा के भरोसे के आधार पर बंगाल की जनता नया रास्ता ढूंढेगी। ये भरोसा है कानून के राज का, ये भरोसा है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा का, ये भरोसा है रोजगार का, और ये भरोसा है सोनार बांग्ला के निर्माण का। ये भरोसे के आधार पर हम इस चुनाव में रचनात्मक रूप से जाना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है बंगाल की जनता हमें अगले 5 साल के लिए एक लोकप्रिय सरकार बनाने का यहां जरूर मौका देगी। और जैसे कि हमने हमारे संकल्प पत्र में बताया है, हम बंगाल की जनता के भरोसे के आधार पर बंगाल के पुनर्निर्माण का अभियान फिर से शुरू करेंगे। कुछ मुख्य बिंदु और बाद में प्रमुख बिंदु मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले, हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ। तो कोलकाता से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र में क्या कुछ खास बातें हैं, जिसमें महिलाओं का ख्याल रखा गया है, किसान कल्याण का ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ ये संकल्प पत्र दर्शाता है कि कैसे विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ममता सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से भय और भ्रष्टाचार का माहौल पश्चिम बंगाल में था, तो अब जनता के विश्वास के साथ ये माहौल खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी। तो अपने संकल्प पत्र के दौरान तमाम बातों का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।